हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल केटीसी जोन में। आज हम आपके लिए मैथमेटिक्स के 8 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का आइकन ज़रूर दबाएँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप पहले क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ए एक काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को अकेले 30 दिनों में पूरा करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर संपूर्ण काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आपको पहले कहा गया है ए एक काम को 20 दिनों में करता है, तो आप ए लिखिए और यहाँ पे आपको काम लिखना है। उस पर बी बोलता है बी अकेले उसी काम को 30 दिन में करता है, तो आप यहाँ पे 30 लिखिए। आप ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा दोस्तों। तो एलसीएम के बाद आप एलसीएम को समय से भाग दीजिएगा तो उसका क्षमता निकल जाएगा दोस्तों। तो एलसीएम लीजिएगा, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा। आप 60 ले लीजिए दोस्तों। तो 60 तो यहाँ पे इसका 3 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 हो जाएगा दोस्तों। तो इसको आप समय लिख सकते हैं। अब इसको आप क्षमता लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोनों मिलकर काम निकालना है, तो क्षमता आप जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो क्षमता यहाँ पे ये है और ये है, तो क्षमता जोड़कर आपका 3 2 5 हो गया दोस्तों। आपको ए और बी का काम निकालना है, तो आप यहाँ पे पहले सब एक तरफ आप समय और क्षमता को गुना करेंगे दोस्तों, तो यही आपका कार्य होता है। आपका ये टोटल कार्य हो गया। आप जिसका भी निकालना है समय, मान लीजिए ए प्लस बी का समय निकालना है, तो उसको मान लीजिए डी दिनों में करता है दोस्तों, और इसका क्षमता 5 है, तो समय गुना क्षमता काम होता है दोस्तों। तो आप यहाँ पे डी बराबर लिख सकते हैं दोस्तों। इसको 5 से काटिए तो ये 12, तो यहाँ 12 आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आप देख सकते हैं दोस्तों, ए बी और सी मिलकर एक काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि बी और सी अकेले क्रमशः 24 और 36 दिनों में उसी काम को समाप्त करते हैं, तो अकेले ए काम का आधा भाग कितने दिनों में समाप्त करेंगे दोस्तों। तो इसे बनाने के लिए आप, जैसे कि प्रश्न में दिया गया है कि ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करते हैं दोस्तों, तो 12 दिन में। तो आप यहाँ पर समय लिख सकते हैं, समय 12 दिन लगता है। उसके बाद बोलता है बी के बारे में कि बी अकेले इस काम को 24 दिन में करता है और सी अकेले इस काम को 36 दिनों में करता है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि ए अकेले ए काम का आधा भाग कितने दिनों में करेगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों का समय दिया गया है दोस्तों। तो तीनों का समय से आप इसका क्षमता निकाल सकते हैं दोस्तों। तो क्षमता निकालने के लिए आप ये तीनों का एलसीएम लीजिए दोस्तों। तो 12, 24 और 36 का एलसीएम 72 हो जाएगा दोस्तों। तो आप 72 को आप समय से भागा दीजिए तो क्षमता निकल जाएगा दोस्तों। तो इसका 6 हो जाएगा दोस्तों, इसका 3 हो जाएगा दोस्तों, इसका 2 हो जाएगा। और आपका ए का क्षमता आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्षमता को आप जोड़ घटा सकते हैं, समय को नहीं जोड़ घटा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी तीनों मिलाकर क्षमता 6 है, जिसमें से कि बी का 3 क्षमता है और सी का 2 क्षमता है। तो ए का कितना क्षमता हो जाएगा दोस्तों, तो ए का 1 क्षमता हो जाएगा, क्योंकि 6 में से आप 5 घटाइएगा तो ए का क्षमता निकल जाएगा। तो ए का समय निकालना है दोस्तों, तो आप यहाँ पे इसको डी लिख सकते हैं। अब एक तरफ समय गुना क्षमता यानी कार्य लिख सकते हैं दोस्तों, तो 12 गुना 6 लिख सकते हैं। समय गुना क्षमता ही कार्य होता है। अब जिसका निकालना है उसका आप समय निकालना है, तो इसको डी लिख दीजिए। इसका जितना भी क्षमता है उसको आप 1 से गुना कर दीजिए दोस्तों। तो इसी से आपका यहाँ पे इसका समय निकल जाएगा, यानी डी बराबर आप लिख सकते हैं दोस्तों 72 दिनों में ये काम करेगा। लेकिन आपको पूछा गया दोस्तों कि ए काम का आधा भाग कितने दिनों में करेगा, तो पूरा भाग 72 दिनों में करेगा। तो आधा आपका पूछा गया है, तो आधा आपका कितना हो जाएगा, आपका आधा 36 दिनों में हो जाएगा दोस्तों। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। लिखा गया है प्रश्न में, ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में, तथा सी का काम 3/4 भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि तीनों मिलकर काम करे तो उसका 47% भाग कितने दिनों में समाप्त होगा।
तो ये बहुत ही ईजी है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ए एक काम को 1/3 भाग 5 दिन में, तो यहाँ पे आप 1/3 भाग करता है 5 दिन में दोस्तों। तो आपको यहाँ पूरा भाग निकालने के लिए आपको यहाँ करने का मतलब कि पूरा इस काम को आप कितने दिन में करेगा, तो ये 15 दिनों में करेगा दोस्तों। इसी प्रकार बी उसी काम को 2/5 भाग 10 दिन में करता है दोस्तों, तो 2/5 भाग 10 दिन में करता है। तो पूरा एक काम को करने में कितना समय लगेगा दोस्तों, तो 10 गुना 5/2 लिख सकते हैं दोस्तों। तो यानी कहने का मतलब ये पूरा काम को कितना दिन में करेगा, 25 दिनों में करेगा दोस्तों। इसी प्रकार अब सी के बारे में देख सकते हैं दोस्तों कि 3/4 भाग 15 दिनों में करता है दोस्तों। तो 3/4 भाग 15 दिनों में करता है दोस्तों। तो ये पूरा काम को कितना दिनों में करेगा, तो 15 गुना 4/3 दिनों में करेगा दोस्तों। तो आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, इसको 5 से काटिए, यानी ये पूरा भाग कितने दिनों में करेगा, तो 20 दिनों में करेगा दोस्तों। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों कि ए पूरा काम को कितने दिन में किया दोस्तों, तो 15 दिन में। बी पूरा काम को कितने दिन में किया दोस्तों, तो ये 25 दिनों में। और सी पूरा काम को कितने दिनों में किया दोस्तों, तो ये 20 दिनों में। तो आप इसको अलग से आप लिख सकते हैं दोस्तों कि ए पूरा काम को किया कितने दिनों में दोस्तों, ए पूरा काम को किया था दोस्तों 15 दिनों में। इसी प्रकार बी आप देख सकते हैं, बी पूरा काम को किया था 25 दिनों में। और सी पूरा काम को किया था कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये तीनों का समय हो गया ए बी सी का। तो जैसा कि आप जानते हैं इसका क्षमता निकालने के लिए तीनों का एलसीएम ले सकते हैं दोस्तों। तो इसका एलसीएम आप 300 ले सकते हैं दोस्तों। तो 300 हो गया, तो यहाँ पे आपका ये इसका 20 हो जाएगा क्षमता, इसका क्षमता 12 हो जाएगा दोस्तों, इसका क्षमता 15 हो जाएगा दोस्तों। ये तीनों का क्षमता निकल गया दोस्तों। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उसका 47% भाग कितने दिनों में करेंगे, तीनों मिलकर। तो तीनों का क्षमता आप यहाँ पे से निकाल लीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का क्षमता आप जोड़ सकते हैं, 20 और 12 और 15। तो 20 और 12 हो गया दोस्तों, 32 और 15 हो गया आपका 47 हो गया दोस्तों क्षमता। और ए बी सी का यहाँ पे समय निकालना है दोस्तों, तो आप यहाँ पे इसको डी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक तरफ समय और क्षमता लिख देते हैं दोस्तों। तो 15 × 20 आप लिख सकते हैं समय और क्षमता। आप क्वेश्चन में गौर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बोला गया था कि टोटल काम का 47% भाग कितने दिनों में करेगा। तो 47% आप टोटल काम का निकाल दिए दोस्तों। तो 47% का है का मतलब 47/100। अब आगे लिख सकते हैं दोस्तों। तो ए बी सी कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ पे समय निकालना है डी दिनों में। क्षमता कितना है दोस्तों, तो 47 है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप इसको काट सकते हैं। ये 47 से 47 कट जाएगा दोस्तों, यानी डी बराबर आपका कितना हो गया दोस्तों, तो डी बराबर आपको यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, डी बराबर 3 हो गया दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेगा, 3 दिनों में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में आप देख सकते हैं दोस्तों कि ए कोई काम बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है। यदि दोनों मिलकर वह काम को 12 दिनों में पूरा कर ले तो अकेले बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पहले आप ए और बी लिख दीजिए दोस्तों। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए, ए कोई काम को बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है, यानी बी अगर एक काम करता है तो ये कितना कर लेगा दोस्तों, तो ये 2 गुनी यानी कि ये 2 काम कर लेगा। तो ये इसका ये क्या हो गया दोस्तों, तो ये क्षमता हो गया दोस्तों। उसके बाद बोला गया है यदि दोनों मिलकर वह काम को 12 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को 12 दिनों में करता है दोस्तों। तो ये समय दिया गया है दोस्तों, तो आप इसको समय लिख दीजिए। तो बोलता है कि अकेले बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा दोस्तों। तो बी का समय निकालना है दोस्तों। तो आप यहाँ पे आप जानते हैं कि क्षमता को जोड़ सकते हैं, तो 2 और 1 होता है कितना, तो ये 3 होता है दोस्तों, यानी कि ए और बी का क्षमता 3 हो गया। तो कार्य आप यहाँ पे निकाल सकते हैं दोस्तों, कार्य बराबर समय गुना क्षमता, यानी कि आप ये समय गुना क्षमता एक तरफ कार्य लिख दें दोस्तों। अब जिसका भी समय निकालना है उसका आप समय यहाँ पे डी लिख सकते हैं दोस्तों। मान ली हमें बी का समय निकालना है कि बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो बी का क्षमता आप जान रहे हैं दोस्तों कि 1 है, और इसका बी का समय निकालना है, तो यहाँ पे डी लिख दीजिए दोस्तों। यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों, बात यह है 36, यानी कि बी इस अकेले काम को कितने दिनों में करेगा दोस्तों, तो 36 दिनों में करेगा
बी अकेले इस काम को। यही प्रश्न में अगर पूछा जाता दोस्तों कि ए अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा दोस्तों, तो इसके ए को निकालने के लिए आप एक तरफ समय गुना क्षमता लिखेंगे दोस्तों। अगर क्षमता ए का 2 है तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अब इसका समय निकालना है दोस्तों, तो आप यहाँ डी से गुना कर दीजिए। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, आप इसको काटिएगा तो 18 हो जाएगा। यानी ए इस अकेले काम को कितने दिन में करेगा दोस्तों, 18 दिनों में। अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 5 में है लिखा हुआ ए और बी एक काम को 72 दिनों में पूरा करते हैं। उसी काम को बी और सी 120 दिनों में पूरा करते हैं तथा ए और सी 90 दिनों में पूरा करते हैं। तो अकेले बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ए और बी का समय दिया गया दोस्तों कितने दिनों में करता है, तो 72 दिनों में। तो इसका आप समय लिख सकते हैं टी। उसी प्रकार बोलता है बी और सी इस काम को कितने दिनों में करता है, तो 120 दिनों में। तो 120 लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है ए और सी इस काम को कितने दिनों में करते हैं दोस्तों, तो 90 दिनों में। तो सबका आप समय लिख दिए दोस्तों। अब सबका समय लिखने के बाद सबका आप क्षमता निकाल सकते हैं दोस्तों। तो तीनों का आप पहले एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों। तो तीनों 72, 120 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो तीनों का एलसीएम 360 हो जाएगा दोस्तों। तो आप 360 को 72 से भागा दीजिएगा दोस्तों, तो इसमें कितना क्षमता आ जाएगा, इसका 5 क्षमता आ जाएगा। 360 में 120 से भागा दीजिएगा दोस्तों, तो इसका क्षमता 3 आ जाएगा। और 360 में 90 से भागा दीजिएगा दोस्तों, तो इसका क्षमता 4 आ जाएगा। आप इसके बाद आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि ए बी, बी सी और ए सी तीनों को जोड़ दीजिएगा दोस्तों। तो 2 ए हो जाएगा दोस्तों, 2 को बी हो जाएगा दोस्तों और 2 को सी हो जाएगा दोस्तों। तो तीनों का क्षमता आप जोड़ दीजिए दोस्तों। तो 5 3 8 4 12 हो जाएगा दोस्तों। तो 2 ए बी सी का क्षमता 12 हो गया दोस्तों। तो आप पहले क्या कीजिए दोस्तों कि ए बी सी का क्षमता निकाल लीजिए। तो ए बी और सी का क्षमता कितना हो जाएगा दोस्तों, आधा हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि अकेले बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो बी का आपको क्षमता निकालना है दोस्तों। तो बी का क्षमता निकालने के लिए आपको ए बी सी में किसे घटा दें कि बी आ जाए दोस्तों। तो ए बी सी में आप ए सी को घटा दीजिएगा दोस्तों, तो बी आ जाएगा बी का क्षमता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 में से 4 घटा दीजिए, तो ये बी का क्षमता आ गया दोस्तों। 2 हो गया बी का क्षमता। अब हमें बी का समय निकालना है दोस्तों। तो बी का समय डी मान लीजिए। तो एक तरफ समय और क्षमता लिख दीजिए दोस्तों। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एलसीएम निकाले थे वही लिख दीजिए दोस्तों। तो 360 बराबर लिख सकते हैं। और जिसका भी समय निकालना है उसका क्षमता इंटू समय कर दीजिए दोस्तों, यही कार्य होता है। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। तो 180 बार में कट जाएगा, यानी कि डी बराबर कितना आ गया दोस्तों, तो 180 दिन। यानी कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 180 दिन में। और ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब अगला प्रश्न के बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 में आप देख सकते हैं दोस्तों, लिखा हुआ किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिनों में जोत सकता है। उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिनों में जोत सकता है। तो ए और बी मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने दिनों में जोत सकेंगे दोस्तों। तो सेम इसी तरह का पहले क्वेश्चन किया गया है दोस्तों। तो आप जैसे देख सकते हैं दोस्तों कि ए के बारे में बोला गया है कि 2/5 भाग 6 दिन में, यानी ए पूरा काम को कितने दिन में करेगा दोस्तों। तो आप इसको लिख सकते हैं 6 गुना 5/2 दिनों में। उसी प्रकार आप बी का निकाल लीजिए दोस्तों। बी के बारे में बोला गया कि 1/3 भाग 10 दिनों में, यानी पूरा भाग कितना दिनों में करेगा दोस्तों। तो 10 गुना 3/1 या 3 लिखिए दोस्तों। तो आप यहाँ पे आप पूरा समय निकल गया दोस्तों। तो इसका समय हो जाएगा कितना, तो इसका समय हो जाएगा दोस्तों 15। एक का समय हो जाएगा कितना दोस्तों, 30 दिनों में पूरा काम कर देगा ए और बी अकेले अकेले। तो समय निकल गया दोस्तों। तो इसका आप क्षमता निकाल सकते हैं दोस्तों। तो 15 और 30 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, तो 30 हो जाएगा। और 30 को 15 से भागा दीजिए तो 2 हो जाएगा। इसका क्षमता निकालिएगा तो 1 हो जाएगा दोस्तों। अब प्रश्न में पूछा क्या गया दोस्तों कि ए और बी मिलकर उस खेत का 4/5 भाग कितने दिनों में जोत सकेंगे। तो आपको ए और बी का निकालना है दोस्तों समय। तो इसका डी लिख लीजिए दोस्तों समय का। आप इसको क्षमता के जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो 2 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया क्षमता दोस्तों। तो एक तरफ पहले आप समय और क्षमता लिख दीजिए दोस्तों। तो 15 गुना 2 हो गया दोस्तों। तो यही आपका काम हो गया दोस्तों। अब निकालना है क्या, तो उस खेत का 4/5 भाग कितने दिनों में करेगा। तो 4/5 भाग निकालना है। तो आप इस पूरे काम को 4/5 भाग कर दीजिए दोस्तों। तो 4/5 भाग से गुना कर देंगे तो 4/5 भाग हो जाएगा। आप जानते हैं ए प्लस बी का क्षमता कितना है, 3 है दोस्तों। इसका समय निकालना है तो आप इसको डी से गुना कर दीजिए। अब इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इसको आप काट सकते हैं 5
दिया का 15, 3 से 3 कट गया दोस्तों, यानी आप डी बराबर लिख सकते हैं कितना, तो 4 गुना 2 हो जाएगा 8 दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 3। अगले प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 7 में लिखा गया है दोस्तों, ए एवं बी एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं दोस्तों, बी और सी वही काम को 12 दिनों में। तो ए, बी और सी मिलकर उसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो आप पहले यहाँ पे देख लीजिए, ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करते हैं दोस्तों, तो 8 दिनों में प्रश्न में दिया गया है। उसी प्रकार बोला गया है कि बी और सी मिलकर इस काम को 12 दिनों में करते हैं दोस्तों, और ए, बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं दोस्तों, तो 6 दिन में। तो ये आपका समय हो गया दोस्तों। तो समय का एलसीएम लेकर आप प्रत्येक को भाग दीजिएगा दोस्तों, तो इसका क्षमता निकल जाएगा। तो 8, 12 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 72 आपका। तो आप इसका क्षमता 9 लिख सकते हैं दोस्तों, इसका 6 लिख सकते हैं, इसका 12 लिख सकते हैं दोस्तों। आपसे पूछा क्या गया है दोस्तों, तो पूछा गया है ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपको ए और सी का क्षमता निकालना होगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको ए और सी का क्षमता निकालना है दोस्तों। तो ए और सी का क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो आप ए बी और बी सी को जोड़ दीजिएगा दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और 2 बी हो जाएगा और 1 सी हो जाएगा। तो आप इसको ए बी सी में घटा दीजिए दोस्तों। तो आप घटाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ए बी और प्लस सी इसको घटा दीजिएगा दोस्तों। तो आपका ये घट कर यहाँ पे बी बच जाएगा दोस्तों। तो यानी कहने का मतलब कि आप यहाँ पे 9 6 15 हो गया, 15 में से 12 घटाइएगा दोस्तों। तो 15 में से 12 घटाइएगा दोस्तों, तो ये बी का क्षमता निकल जाएगा दोस्तों। तो बी का क्षमता कितना हो गया दोस्तों, तो बी का क्षमता आपका 3 हो गया दोस्तों। तो आप लिख सकते हैं बी का क्षमता 3 हो गया दोस्तों। उसके बाद आप ए का क्षमता निकालने के लिए क्या करिएगा दोस्तों, तो ए बी सी में आप बी सी घटा दीजिए दोस्तों। तो ए का क्षमता निकल जाएगा, यानी 12 में से आप 6 घटाइएगा, तो ये आपका ये ए का क्षमता निकल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे ए का क्षमता कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। इसी प्रकार आप सी का क्षमता निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ए बी सी में आप ए बी घटा दीजिए दोस्तों, तो सी का क्षमता निकल जाएगा। तो आप सी का भी क्षमता निकाल सकते हैं दोस्तों। तो यानी 12 में से 9 घटा दिया दोस्तों, तो ये सी का क्षमता कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ए और प्लस सी का क्षमता निकालना है दोस्तों। तो ए और सी का क्षमता कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 9 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए दोस्तों। बी का क्षमता हमें ज़रूरत भी नहीं था दोस्तों, ये नहीं भी निकालते तो काम चल जाता। तो चलिए दोस्तों, आप कार्य को लिख दीजिए दोस्तों। तो एक तरफ समय गुना क्षमता कार्य होता है दोस्तों। तो 9 × 8 हो गया दोस्तों। तो 9 × 8 हो गया दोस्तों, ये कार्य हो गया। हमें निकालना है ए प्लस सी का कार्य दोस्तों। तो इसका क्षमता हो गया 9, इसका समय निकालना है दोस्तों। तो आप यहाँ पे डी लिख दीजिए दोस्तों। ये 9 से 9 कट गया दोस्तों, यानी कि डी बराबर आ गया कितना, 8 हो गया दोस्तों। इसका आंसर हो गया कि ए और सी मिलकर इस काम को 8 दिनों में करेंगे। और आज का ये आखिरी प्रश्न है दोस्तों। अब अगले प्रश्न के बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, एक्स एक दिन में एक काम का 20% भाग, वाई एक दिन में काम का 25% भाग तथा एक्स वाई जेड मिलकर एक दिन में 50% भाग करते हैं दोस्तों। तो जेड अकेला एक दिन में कितना प्रतिशत काम कर लेगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक्स के बारे में लिखा गया, एक्स एक दिन में एक काम का 20%, यानी टोटल 100% हो रहा है दोस्तों। तो एक दिन में 20% कर लेता है दोस्तों। तो पूरा काम करने में कितना दिन लगाएगा दोस्तों, तो 5 दिन में लगाएगा। बी बचेगा 100, यानी पूरा 100% करने के लिए 5 दिन में लगाएगा। उसी प्रकार बाई के बारे में आप देख सकते हैं दोस्तों, बाई एक दिन में 25% करता है दोस्तों। तो 100% करने में कितना दिन लगाएगा, 4 दिन में कर देगा। उसी प्रकार आपको यहाँ पे लिखा गया है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर एक दिन में 50% करते हैं दोस्तों। तो 100% करने में कितना दिन लगाएंगे दोस्तों, 2 दिन, यानी ये समय हो गया दोस्तों। तो समय दिया गया है, तो आप इसका क्षमता निकाल लीजिए। तो आप इसका एलसीएम लीजिएगा 20 दोस्तों। तब 5 चौके 20 और 4 पचे 20, ये 10 दिनों को 20 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा गया है जेड अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा दोस्तों। तो आप जेड का क्षमता निकाल लीजिए दोस्तों। तो जेड का आप क्षमता यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जेड का क्षमता 1 हो जाएगा, तीनों का 10 है और ये दोनों का 4 और 5 है दोस्तों। तो 1 हो जाएगा क्षमता, यानी इसका आप समय निकाल लीजिए दोस्तों। तो एक तरफ समय गुना क्षमता कार्य लिख देते हैं दोस्तों। तो 5 × 4 × 1 × डी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, डी बराबर लिख सकते हैं कितना, ये जेड अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा दोस्तों, तो 20 दिनों में करेगा। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज में निकालना है दोस्तों।
तो परसेंटेज में निकालने के लिए आप इसको क्या कीजिएगा दोस्तों, तो इसको आप 100 से भागा दे दीजिए 20 में, तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा दोस्तों, यानी कि 5% एक दिन में करेगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह का वीडियो लाने के लिए धन्यवाद दोस्तों।